कि हर महिलाओं को जो भी दिक्कत होती थी, इतना मतलब खर्चे नहीं मतलब उठा पाते थे, तो उनके खर्चे के लिए यहाँ से मतलब मिले हैं 2100 रुपये मिलने लग रहे हैं। तो जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया। हाँ सुनो पाओ बेटा। कितने रुपये देते हैं अभी? 1100। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को आगामी 1 नवंबर 2025 से 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 10 फरवरी 2026 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,22,452 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 193 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब तक इस योजना के तहत 4 किस्तों में कुल 634 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 1100 रुपए जो पर महीने महिलाओं को देती है सरकार, उससे आपको काफी मदद मिलती है। हाँ मदद मिलती है बेटा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के मौके पर 25 सितंबर 2025 को लॉन्च किए गए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के जरिए 10,51,029 महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें से 9,22,452 महिलाएं पात्र पाई गयी। फरवरी 2026 से हर महीने 1100 रुपए सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं, जबकि 1,000 रुपए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में रखे जाएंगे। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी लगभग 12,62,000 बहनों के बैंक खाते जो गैस का सिलेंडर है उनको 500 रुपये में मिलेगा, ऊपर की राशि उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आज तक 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनें उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हरियाणा की सैनी सरकार वो हर कदम उठा रही है जिससे हरियाणा की बेटियों को हर कोने में सम्मान मिले। हाय, मेरा नाम आंचल ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और 2021 से मैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और हिमाचल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और ये मेरा इस बार 7वां गोल्ड मेडल है यहाँ पर। और इस बार मैंने जायंट स्लालम और स्लालम में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मैंने एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता है। तो कितनी खुशी हो रही है कि आपने गोल्ड निकाला? बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपने स्टेट के लिए मेडल्स जीते और साथ ही साथ हमारी जो गर्ल्स हैं, विमेन टीम है, उन्होंने भी बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, तो इस बात की ज़्यादा खुशी है। तो क्या लगता है आपको कि खेलो इंडिया से आने वाली जनरेशन के लिए बहुत मुझे लगता है कि मोटिवेशन मिलता रहेगा और हर साल गुलमर्ग में खेलो इंडिया हो रहे हैं। यहाँ पर इतने अच्छे पहाड़ है, इतनी बर्फ है, तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो लोकल स्कीयर्स हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है कि वो यहाँ पर इन सुविधाओं में ट्रेनिंग कर सकते हैं और खेलो इंडिया में अपना अच्छा प्रदर्शन दे सकते हैं। बाहर से यहाँ कैसे लगे आपने? बहुत अच्छे स्लोप्स हैं। मैं कहना चाहूँगी वन ऑफ द बेस्ट स्लोप्स है इंडिया में से। और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे केबल कार, चेयर लिफ्ट, अब तो बटन लिफ्ट भी लगाई है हमारे रेसिंग स्लोप में, तो काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं विंटर स्पोर्ट्स के लिए। और यहाँ पर हम देखें जो क्रॉस कंट्री का जो ट्रैक है वो भी यहाँ पर बहुत बड़ा है। मैं लड़कियों को यही बोलना चाहूँगी कि अपना पैशन फ़ॉलो करें, किसी की भी बातों में ना आएँ, क्योंकि बहुत हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि ये लड़कियों की बस की बात नहीं है। लेकिन मैं उन सभी लड़कियों को कहना चाहूँगी अगर आप चाहो और उसके लिए मेहनत करो तो हर एक चीज़ पॉसिबल है। Hi everyone, my name is Bhavani Thekada. I'm from Coorg, Karnataka. So I'm representing Karnataka team here in the 6th edition of Khelo India Winter Games. I have been competing in all the 6th edition of Khelo India
which has happened. And I have been competing in cross country skiing / Nordic event. This year we had 15 kilometer, 10 kilometer, and 1.5 kilometer sprint. So I won medal in all the three events. I think I've been the consistent medalist for all the 6 Khelo India Winter Games so far. And in the last 5 years of competing in Khelo India, I've also represented India in the Asian Winter Games and 2 World Championship in Slovenia and Norway. And last winter, I represented India in the World Cup in Finland, Norway, and Switzerland. So I'm really grateful because I think after the Khelo India initiative has started, the people in South also are getting to know what winter sports is, and we can see year by year we are having more and more people are coming and picking up winter sports. And this year, last winter, I was able to win an international medal. So I became the first Indian to win an international medal in cross country skiing. So I think it's a great initiative. Now we can have, as I said, Reliance Foundation has come forward to support young athletes in winter sports. I think one of the greatest initiative by Reliance Foundation. We have been now supported by them in terms of training, equipments, and exposure in the international platforms as well. So I think if this continues, we will have more and more athletes coming up from different parts of India and competing. 6th एडिशन का आज समापन हुआ। गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स में देश से 500 से अधिक एथलीट ने भाग लिया। हजारों की संख्या में खेलो इंडिया विंटर गेम्स को देखने के लिए राज्यों और राज्य के बाहर से लोग आए। यहाँ टूरिज्म का भी एक डेस्टिनेशन बना। आने वाले दिनों में यानी कि 7th एडिशन में हम खेलो इंडिया विंटर गेम्स का एक्सपेंशन करके नहीं केवल 1 सप्ताह की बट वो 15 दिन की करेंगे। उसमें फिट इंडिया कार्निवल का भी आयोजन करा जाएगा, अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन करा जाएगा और साथ में विंटर गेम्स भी होगी ताकि देश और दुनिया के टूरिस्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स के माध्यम से गुलमर्ग की इस बर्फीली पहाड़ियों को देखे और यहाँ एंजॉय करे। ये भी स्थिति यहाँ आने वाले वर्ष में होगी। मेरा नाम जुबैर अहमद लोन है। मैं इधर टंगमर्ग में रहता हूँ। मैंने जो है अभी जीएस स्नोबोर्डिंग का जो इवेंट था उसमें गोल्ड निकाला है। तो कैसा लग रहा है? कितना ज़्यादा फायदा मिलेगा? देखिए, ये प्लेटफॉर्म की बात होती है। जितना हमें जो गवर्नमेंट है वो प्लेटफॉर्म देती है, उतना जो है यूथ जो एथलीट्स है वो अपना टैलेंट जो शोकेस कर पाते हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था एंड इसका हम सारे जो है फ़ायदा उठा रहे हैं, सारे एथलीट्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग। मैं बोलूँगा कि अच्छा इनिशिएटिव था एंड ये आगे भी होना चाहिए। आपने इंटरनेशनल इवेंट में भी पार्टिसिपेट किया है, वहाँ पर भी आपने हिंदुस्तान के लिए मेडल्स निकाले, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर भी और यहाँ पर आपका कैसा रहा है? स्लोप्स कैसे हैं? आपको लगता है यहाँ के स्लोप्स करने के काबिल है? देखिए, मैं यूएस में मैंने ट्रेनिंग की, मैंने खेला वहाँ पे रेसेस, मैंने कनाडा में रेसेस खेली, मैंने पूरा यूरोप में रेसेस खेली, ईरान, लेबनान, ऑलमोस्ट पूरा यूरोप में ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज आई हैव बीन ट्रैवलिंग एंड रेसिंग देयर। तो उनका जो स्लोप कंडीशंस वगैरह, उनकी जो स्नो कंडीशन इज टोटली डिफरेंट। ये वो हाई क्वालिटी का स्लोप मेंटेनेंस होता है। एवरी डे दे ग्रूम द स्लोप्स, बट हियर आई हैव सीन लाइक वंस इन अ वाइल ग्रूमर जो है ग्रूम करती है। हमारे पास इतनी स्नो है लेकिन उसको उस हिसाब से जो है वो बनाते नहीं है। तो इट्स टोटली डिफरेंट। वहाँ का जो वो है वो हमसे ऑलमोस्ट 50 साल जो है विंटर स्पोर्ट्स में आ गए। तो मैं चाहूँगा गवर्नमेंट थोड़ा सा यहाँ की जो स्लोप है, देयर आर सो मेनी बिग रॉक्स इन द ट्रैक, इट वाज सो मेनी बिग रॉक्स इन द ट्रैक व्हाइल वी वर राइडिंग। तो वो चीज़ें जो है गवर्नमेंट को थोड़ा सा करना चाहिए, वो रॉक्स वगैरह उसको साफ करना चाहिए। एटलीस्ट जब 1 फीट स्नो पड़े तो उस पर जो है लोग यहाँ एथलीट्स जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो वो चीज़ें जो है उसमें और थोड़े से लिफ्ट जो है वो इंस्टॉल करने चाहिए। हमारे पास यहाँ पे भी गंडोला चेयर का है, अभी उन्होंने एक ड्रैग लिफ्ट लगाया है जो किसी काम का है नहीं। आई डोंट थिंक सो, इवन दो वो स्नो बोर्डर्स को वहाँ पे जो है उसको अलाउ करते भी नहीं है। तो मैं चाहूँगा ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। वी हैव टैलेंट हियर, पीपल वांट टू कम इन द स्पोर्ट्स, बट अनफॉर्चुनेटली जो है उतना ज़्यादा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं।
जिस वजह से जो फिर लोग एक कपल ऑफ ईयर्स इसमें स्पेंड करके चले जाते हैं। The seventh edition of Hero India Winter Games very soon.